देखिए हमारे पास प्रतिरोध है, तो इसमें कलर जो बैंड्स होते हैं इसके आधार पर हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध होता है कि विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं किसी में, तो जो रुकावट होती है वही हमारा क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध निर्भर करता है तीन चीजों पर। पहला है रो, जिसको हम कहें रेसिस्टिविटी, उस पर निर्भर करता है। दूसरा होता है एल, एल फॉर लेंथ ऑफ द, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, जो यहां पर इसकी लेंथ हो, वायर की लेंथ, इस पर निर्भर करता है। अगला है ए, ये हमारी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्षेत्रफल होता है। जैसे तार का क्षेत्रफल, तार कितना मोटा है और कितना क्या है, पतला है, तार कितना लंबा है और तार कितना क्या है, पतला है, इस पर निर्भर करेगा हाईवेज में। और यह जो रो है, यह पदार्थ, जो अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, जैसे हमने बताया कि सोना है सबसे तेज प्रवाहित होगा, उसमें एकदम प्रतिरोधकता लगभग नगण्य है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है, इधर देखिए हमारे पास यह जो फार्मूला है, इसके आधार पर हम किसी भी प्रतिरोध का वो देख सकते हैं कि प्रतिरोध कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने बीच में किया एकदम एक समान, तो प्रतिरोध का मान कितना है, 0.770 ओम, यह प्रतिरोध। अब हम देखिए हमने रो को यदि हम बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए हम रो को बढ़ा रहे हैं, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं प्रतिरोध का मान, देखिए रो बढ़ा तो आर भी बढ़ रहा है, देखिए 1.4 हो गया। और अब रो को जब घटा रहे हैं, देखिए घट गया कि नहीं घट गया, बोलिए। फिर लाइए यहाँ पर इसको करिए। अब हम किसको करना शुरू करें, लंबाई। देखिए लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं, लंबाई को देखिए हम पहले घटाया हमने, प्रतिरोध घट गया। फिर हम देखिए लंबाई को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई, प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ गया। अब अगला है हमारे पास इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, यह जो एरिया क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा देखिए, क्योंकि डिवाइड है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहां पर ए, हमने जैसे इसको बढ़ाया, देख रहे हैं प्रतिरोध कम हो रहा है, और जैसे इसको हमने घटाया, देखिए घटाया तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, इतना बड़ा आर हो गया। इसका मतलब यह बता रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ गया। जो 0.7 कुछ ओम था वह हो गया 1.84 ओम। समझ गए सभी लोग। तो यह तीन चीजों पर निर्भर करेगा प्रतिरोध। रो मतलब जो विशिष्ट पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता पर, रेसिस्टिविटी पर, दूसरा है उसकी लंबाई पर, और तीसरा है उसके क्षेत्रफल पर। जो तार है उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर निर्भर करेगा। जैसे देखिए हमने लिया है, अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे हम प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अब सीखेंगे इसके बाद जो है प्रतिरोध का जोड़ना। दो क्रम में होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम। एक सीरीज होती है, दूसरा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो कब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कब घटेगा, अब हम आगे, ठीक।